ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ट्रिग्नोमेट्री परेशान करती है? नहीं करेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो स्पेशली अगर उसको देख लोगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने इंट्रोडक्शन कराया है, उसके साथ साथ हमने इस चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट भी बनाई है। फॉर्मूला शीट पीडीएफ में तुम डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट करवा के अपने स्टडी रूम में चिपका लो, फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। ये निंजा टेक्निक है फॉर्मूले याद करने की। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की मिसलिनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या मिसलिनियस से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? तो मैं कहूंगा यस आते हैं। इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हां ये सवाल तो पूछे जा सकते हैं। तो जो भी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, आई थिंक इसमें 14 या 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व कर लेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले यहां पर मिसलिनियस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हमारा ये चैप्टर है, इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कर ली है, देख लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 को एक वीडियो में कर लिया, 2.2 को दूसरी वाली वीडियो में कर लिया। अब बात करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की। और ऑब्वियस सी बात है, शुरू कैसे किया जाता है? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, उसको शुरू किया जाता है नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम दी गई है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इस तरह का क्वेश्चन तो हम 2.2 में कर चुके हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर आ जाता है इसको देखकर। अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूं तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा भाई, मुझे अंदर मेरे पास कोस है, बाहर भी मेरे पास कोस है। करूं क्या मैं? लेकिन मेरे पास यहां पर क्या आता है भाई, कोस इनवर्स है, एज इट इज लिख लेता हूं। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाता है, कोस आ जाता है। 13π/6 मेरे पास आ जाता है। अब जो भी मेरे पास 13π/6 है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना 2.2 में, तो यहां पर आ जाता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से हमारे पास ऑल, एस से हमारे पास साइन होता है, टी से हमारे पास 10 हो जाएगा, सी से हमारे पास कोस यहां पर हो जाता है। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू हमें देखनी है। जो भी हमारा 13π/6 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि भाई मेरे पास यहां पर पाई प्लस में π/6 आ जाए, क्या हमारा आएगा भाई 7π/6 आएगा मेरे पास। तो यहां पर 7π/6 आएगा। मेरे पास क्या चाहिए, मुझे 13π/6 चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं, मैं 7π/6 जो है इसको हटा देता हूं, मैं इसका डबल कर देता हूं। देखो मैंने यहां पर क्या कर दिया, 2π कर दिया। 6 2 12 प्लस में 1 करेंगे, 6 2 12 प्लस में पाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 13π हो जाएगा। तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए, ये तो सिंपल काम है। थोड़ा सा खेल सकते हैं हम इन फ्रैक्शंस के साथ, ठीक है। तो हम जो भी मेरे पास 13π/6 दिया गया है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं ना। तो यहां पर लिख लेते हैं 13π/6 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। मेरे पास आ जाएगा 2π प्लस में मेरे पास आ जाएगा यहां पर π/6। अब एक काम यहां पर समझो, मेरे पास जो भी यहां पर तो मेरे पास पाई होता है, यहां पर मेरे पास होता है 2π। 2π पर कोई भी चेंज नहीं होता है, पता है ना, 2π पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जो भी मेरे पास यहां पर कोस इनवर्स है, एज इट इज आ जाएगा। मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, जब भी मेरे पास इस तरह से मुझे लिखा जाता है 2π पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो कोस π/6 डायरेक्ट यहां पर लिख लेंगे। मेरे पास आ जाएगा कोस π/6। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई, कोस इनवर्स से कोस मेरा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। सोचो, मिसलिनियस एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 इजी पीजी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखो, इसमें भी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फिर से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में मेरे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 10 इनवर्स 10 7π/6, 7π/6 तो हमने पीछे वाले में बनाया था ना। 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस में π/6 हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 7π/6 हो जाएगा। ये तो हमने बनाया ही था, पीछे वाले पेज पर मैंने ऐसे बनाकर दिखाया था आपको। बस आपको वही करना है। यहां पर मेरे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी मेरे पास यहां पर आता है 10 इनवर्स, ये लिख देना है। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास यहां पर 10 आ जाएगा। 7π/6 मेरे पास आता है। 7π/6 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पाई प्लस में π/6। तो ये मेरे पास π/6 आ गया। चलो भाई आगे कैसे करें, आगे क्या करें। आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये आ जाएगा मेरे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पर मेरे पास पाई में कुछ ना कुछ ऐड होता है, तो मेरे पास वैल्यू कहां पर आएगी, कौन से वाले सेगमेंट में आएगी, इस वाले सेगमेंट में। इसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगी। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो भी 10 और कोट है वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 10 मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास यहां पर जो भी 10 इनवर्स है ये कर लेंगे। 10 जो भी मेरे पास यहां पर आता है इसको लिख लेते हैं। आपको पता है ना, इस वाले में आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, तो 10 के साथ जो भी हमारा ये वाला एंगल है, पाई को इग्नोर कर दिया जाता है। भाई इग्नोर करने के लिए ही लिखा जाता है इसको, तो इग्नोर करके यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। 10 से 10 मेरे पास कैंसिल, फिर से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, π/6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, π/6 आया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, π/6 आया। यही हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ये भी आसान सा ही होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया 2 किया, आसान से इसको भी कर लेते हैं, लेकिन ये तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा तो बढ़ जाता है प्रूफ वाले क्वेश्चन में। तो देखो 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में 10 इनवर्स 24/7। कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो भी वैल्यूज दी होती हैं अलग अलग एंगल्स के लिए, उसमें कभी भी हमें 3/5 या 24/7 मिलता ही नहीं है। 5 और 3 तो उसमें दिखाई ही नहीं देता है। अगर दिखाई नहीं देता है तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको प्रूव करना है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं किसी एक साइड को पकड़ूंगा, या तो इस साइड को पकड़ूंगा या इस साइड को पकड़ूंगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको पकड़ेंगे, ये वाला लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसे लेफ्ट हैंड की साइड से हम इसको पकड़ेंगे। अब मेरे पास यहां पर है 2 sin इनवर्स 3/5। मैं यहां पर 2 को कुछ देर के लिए इग्नोर कर देता हूं। क्यों करता हूं? 2 का यूज बाद में कर लेंगे। ठीक है, 2 को हम बाद में यूज कर लेंगे, और मैं लेट कर लेता हूं कि जो भी मेरा y है वो किसके इक्वल हो जाता है, यहां पर जो भी वैल्यू दी गई है sin इनवर्स 3/5 के इक्वल हो जाता है। देखो अब यहां पर मेरे पास जो भी साइन इनवर्स है इधर लेकर आ जाऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, महान पंडित जी ने हमें क्या बताया था कि जो भी हमारा साइन y होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ऊपर वाली वैल्यू इसमें क्या होती है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। भाई ये चमत्कारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ने ये चीज हमें बता दी, तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइएंगल बना लेंगे। ट्राइएंगल मैंने बना लिया। मान लो जो भी मेरे पास ये एंगल है, ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल y है। y के अपोजिट में मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी मेरे पास 5। एक वैल्यू मेरे पास यहां पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 16, 16 को रूट के अंदर बंद कर देंगे तो मेरे पास यहां पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ट्राइएंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दो साइड से हमने तीसरी वाली साइड पता कर ली। राइट एंगल ट्राइएंगल सिंपल, 8.1 क्लास 10 सिंपल समझ लिया यहां पर हमने। अब क्या किया जाए, अब जो भी मेरे पास यहां पर 10 है वो फाइंड कर लेता हूं। मैं यहां पर क्या फाइंड करूंगा, 10y। मुझे एक बात पता है कि भाई 10y क्या होगा, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर 3/4 हो जाएगा। अब एक काम और करना पड़ेगा हमें यहां पर, मैं यहां पर जो भी y है इसको एज इट इज लिख लेता हूं। y इक्वल्स टू में 10 को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 इनवर्स हो जाएगा। 10 इनवर्स जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू है 3/4 एज इट इज यहां पर लिख देता हूं, ये मेरे पास आ जाएगी। अब एक काम और करना पड़ेगा हमें, जो ये 2 इग्नोर करने के लिए बोला गया था अब ये प्रकट हो जाएगा। समझिए, जो भी मेरे पास y के इक्वल मैंने लेट करने के लिए बोला था, इसमें क्या है भाई, y के इक्वल है। अगर मैं सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को y के इक्वल रखता हूं तो y के साथ में क्या है, 2 मल्टीप्लाई भी है। तो मैं जो भी मेरी y की वैल्यू है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है y इक्वल्स टू में 2 10 इनवर्स 3/4। इतना करने के बाद आगे रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब आगे रास्ता ना दिखाई दे तो एक रास्ता होता है, वो हो रास्ता होता है फॉर्मूले वाला। तो फॉर्मूले का यहां पर एक ब्रिज बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे इसको आगे सोल्व करने के लिए। फॉर्मूला कैसे लगेगा भाई, अगर मेरे पास इस तरह से दे दिया जाए, मेरे पास यहां पर आ जाता है 2 10 इनवर्स, उसके बाद मेरे पास x आ जाता है। जो भी मेरे पास ये वैल्यू है ये कुछ इस फॉर्म में ही तो दी गई है। जो भी मेरे पास यहां पर 3/4 है उसको x मान लेंगे, बाकी 2 10 इनवर्स मेरे पास आ जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला शीट में सारे के सारे फॉर्मूले बताए गए हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। इसको कैसे करें, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला यहां पर मेरे पास आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 10 इनवर्स, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2x और 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बस हमें अप्लाई कर देना है, x की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्लियर दिख जाती है। देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 10 इनवर्स 3/4 है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या करना है, मुझे 10 इनवर्स करना है। तो मैं यहां पर कर लेता हूं भाई 10 इनवर्स मैंने कर दिया। अब मैं यहां पर 2 मैंने लिख दिया, x की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहां पर मेरे पास 3/4 लिख दिया। इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस में x स्क्वायर, तो 1 माइनस में x यानी कि 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 किया और इसका यहां पर मैंने स्क्वायर भी कर लिया। बस इसको सोल्व करोगे ना तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ जाएगी। एक बार सोल्व करके देखो, खुद से ट्राई करके देखो, कमेंट करके बताना सोल्व हुआ या फिर नहीं। वैसे तो कर लोगे, मुझे पता है, भरोसा है यार इतना तुम पर। तो चलो सोल्व करते हैं। मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स मेरे पास यहां पर आ जाता है, 2 से कैंसिल कर देंगे 4 को 2 टाइम्स पर, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर 3/2 आ जाता है। नीचे वाली वैल्यूज सोल्व करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9 में मेरे पास आ जाएगा 16। आगे और स्टेप बढ़ाएंगे सोल्व करने के लिए, तो मेरे पास यहां पर 10 इनवर्स 3/2 ये तो एज इट इज आ जाएगा। ऊपर वाली जो भी वैल्यू है यहां पर एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो जाएगा, 16 का एलसीएम लेने पर मेरे पास 16 हो जाएगा। और सिंपल काम करेंगे, 16 1 जा 16, माइनस में 9 कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 7/16 आ जाएगा। अब फाइनल काम होगा हमारा यहाँ पर tan इनवर्स जो भी हमारे पास आता है इसको एज इट इज लिख लेंगे। ऊपर वाला फ्रैक्शन जो भी मेरे पास यहाँ पर 3/2 दिया गया है, नीचे वाला फ्रैक्शन पलटकर ऊपर मल्टीप्लाई होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट छठी 7वीं 8वीं में कुछ ना कुछ तो ऐसा पढ़ाया गया था ना, ऊपर फ्रैक्शन नीचे वाला पलटकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा 7, 7/16 है तो पलटकर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 16 को उड़ा देंगे कितने पर भैया 8 पर। तो मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी यहां पर वैल्यू है tan इनवर्स 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैच करो 24 आता है और अपॉन में यहां पर 7 आ जाता है। ये इक्वल हो जाता है हमारा यहां पर RHS के। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट तो क्लास 11th में कर लिए थे हमने। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इस तरह से हो जाएगा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है और भी ज्यादा डिफिकल्ट मिले, कैसे पता चलेगा, अगले पेज पर चलने पर आ जाओ। इस क्वेश्चन को अभी मैंने रिकॉर्ड किया, पता चला माइक की बैटरी डाउन थी तो माइक को चेंज करके इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन मेरे सामने यहां पर आ जाता है sin इनवर्स 8/17 प्लस में sin इनवर्स 3/5 इक्वल करना है इसको tan इनवर्स 77/36। देखने में तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अदर क्वेश्चन से हम कंपेयर करते हैं, इससे पहले आए हुए 3 क्वेश्चन से इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको। आप देखो यहां पर 8/17 कभी भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यू हमें नहीं दी होती है, तो यहां पर फिर से हम ट्राइंगल खेलेंगे। तो ट्राइंगल खेलने के लिए जो भी मेरे पास ये वाली वैल्यू है इसको मैं लेट कर लेता हूं, मेरे पास ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर साइन इनवर्स कर लेता हूं, 8/17 मेरे पास आ जाएगा। साइन को इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन a इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा यहां पर 8/17 है, मैंने गलती से 13 लिख दिया है तो उस 13 को हटा के यहां पर आप 17 कर लो, मैंने भी कर लिया, यहां पर भी मेरे पास 17 आ जाएगा। अब यहां पर देखो जो भी मेरे पास 8 है साइन a है तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस, ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, नीचे वाली क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो हम एक ट्राइंगल से इसको अगर शो करना चाहें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये मेरे पास a एंगल है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास 8, हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरे पास यहां पर 17। अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूं तो 289 होता है, 289 में से 8 का स्क्वायर जो भी हमारे पास ये होता है 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 225 बचेगा। इतनी कैलकुलेशन तो माइंड में कर सकते हो ना, 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बेस हमें मिल जाएगा 225 मिलेगा, उसका हम रूट के अंदर डाल देंगे, रूट के अंदर से क्या निकलेगा 15 मेरे पास आ जाएगा। तो ट्राइंगल की तीनों साइड यहां पर मुझे मिल जाती हैं। मैं यहां पर क्या करूंगा, इस तरफ 10 है ना तो मैं 10 ही इसको फाइंड कर लूंगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाता है 10 a, ठीक है, a फाइंड करेंगे यहां पर। तो मेरे पास यहां पर 10 a एंगल दिया गया है तो 10 a फाइंड करेंगे। 10 a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का यूज कर सकते हो, अगर भूल जाते हो तो 8/15 यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहां से a की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 10 इनवर्स और अपॉन में, मतलब अपॉन में नहीं इसके साथ में क्या आ जाएगा 8/15 आएगा, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू को हाईलाइट करेंगे क्योंकि इस वैल्यू का यूज करना है हमें, अभी नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे, इसको रेस्ट करने देते हैं, यहीं पर रुक भाई यूज करेंगे तेरा। आगे मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है, मैंने साइन इनवर्स 8/17 से ये वैल्यू फाइंड की, साइन इनवर्स 3/5 यहां से भी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं एक लाइन लगाता हूं, सोल्व करता हूं। यहां पर मान लूंगा ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास b है, तो मैंने लेट कर लिया b इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर साइन इनवर्स 3/5 आ जाती है, ठीक है। इतनी वैल्यू तो मैंने लिख ली। अब फिर से यहां पर मैं क्या करूंगा, साइन को इधर लेकर आ जाऊंगा तो मेरे पास यहां पर हो जाएगा साइन b, उसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास 3/5 आ जाएगा। साइन क्या होता है भैया, ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, नीचे वाली हाइपोटेनियस। अब फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एंगल बी के लिए अलग से एंगल बनेगा, एंगल हमारे पास अलग है तो कंडीशन भी बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये मेरे पास क्या हो जाता है, एक ट्राइंगल आ जाता है एंगल बी, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3, हाइपोटेनियस कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पर 16 आएगा, रूट के अंदर डाल दो, आ जाएगा मेरे पास यहां पर कितना 4। भाई प्यार से वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अगला काम क्या करें, अगला काम मैं यहां पर करूंगा कि मेरे पास जो भी एंगल है 10 है, बी फाइंड कर लेते हैं, 10b फाइंड कर लेते हैं। तो 10b क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहां पर मेरे पास आ जाएगा 3/4। अब अगला काम क्या होगा, b की वैल्यू फाइंड कर लेना। b इक्वल्स टू में 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 10 इनवर्स 3/4 मेरे पास आ जाएगा एज इट इज। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू यहां पर आ जाती है, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू आ गई। a की वैल्यू b की वैल्यू पुट करके इनको प्रूव कर देंगे, और प्रूव करने के लिए यहां पर मुझे एक लाइन लगानी होगी, लंबी सी लाइन लगाते हैं, ऊपर से
से सोल्व करना शुरू करेंगे। सो यहां पर सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू दी गई है मुझे बताओ साइन इनवर्स 8/17 ये वैल्यू किसके इक्वल है, ए के। तो जो भी मेरे पास यहां पर आया है मैं उसको ए लिख सकता हूं। ये वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5 देखो किसके इक्वल है, बी के। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, बी लिख सकता हूं। ए प्लस में बी किसके इक्वल है यहां पर मेरे पास, ये इक्वल है यहां पर tan इनवर्स 77/36। 36 का आंकड़ा सुना है तुमने कभी, 36 का आंकड़ा क्या होता है कमेंट करके बताना। तो 36 का आंकड़ा इस क्वेश्चन के साथ बनाएंगे, इसको तोड़ के छोड़ेंगे, मतलब सोल्व करके छोड़ेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। ए की वैल्यू क्या है, मैंने ये ए है ये बी है, अब मेरे पास ए की वैल्यू यहां पर भी तो हमें दिखाई देती है, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहां से उठा लेंगे ए की वैल्यू मेरे पास, मतलब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स वैल्यू क्या है 8/15। तो मेरे पास यहां पर 8/15 आ जाता है, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके बी की वैल्यू यहां से उठा लो tan इनवर्स 3/4। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब एक फॉर्मूला बता दूं, मेरे दिमाग में यहां पर एक फॉर्मूला आता है जो यहां पर इस सिचुएशन पर बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे इस तरह से दे दिया जाए कि मेरे पास यहां पर क्या है tan इनवर्स x है, उसके बाद मेरे पास प्लस में tan इनवर्स मुझे यहां पर दे दिया जाए y, तो फॉर्मूला क्या बनता है, tan इनवर्स हो जाता है, उसके बाद मेरे पास जो भी वैल्यू होती है x प्लस में y होता है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस में x y होता है। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला मैंने यहां पर बता दिया। अगर हमें इस तरह से कोई वैल्यू दी होती है तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y दिया गया है, कन्वर्ट करते हैं इस वाली फॉर्म में। इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सोल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, tan इनवर्स सबसे पहले आ जाता है x प्लस वाई यानी कि 8/15 3/4। तो यहां पर 8/15 प्लस में आ जाता है 3/4। बस बेसिक कैलकुलेशन हमारे पास आएगी 1 माइनस में एक्स वाई, तो 1 माइनस में x यानी कि मेरे पास आ जाएगा 8/15 और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। आप कहोगे भैया यहां तो हम बहुत सारी चीजें कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है कर लेंगे, शांति रखो थोड़ी सी, यहां पर कुछ चीजें लिख लेते हैं ना। tan इनवर्स मेरे पास यहां पर 5 और 15 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, 60 आ जाता है। ऊपर मेरे पास क्या होगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 32, प्लस में 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 45। डिनोमिनेटर पर आएंगे, डिनोमिनेटर में देखो 4 2 8 3 5 15, ऐसे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। हमारे पास बचेगा क्या, 2/5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 1 5 माइनस 2 करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3/5। यहां पर बेसिकली एलसीएम लेने पर, सब कुछ कैलकुलेट करने पर नीचे हमारे पास क्या आएगा, 3/5 आ जाएगा। इतना कर लिया तो इसके बाद एक काम और कर लो, जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू आती है, जो भी tan इनवर्स है, इसको तो एज इट इज लिखते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे पास इस तरफ tan इनवर्स आता ही है। 32 प्लस में 45 कितना हो जाता है, 77। हर किसी को पता है, इनको ऐड करेंगे तो 77 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है 60। नीचे जो मेरे पास फ्रैक्शन है इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/5 है तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/3। 5 से 60 को कैंसिल कर देंगे, कितने पर कैंसिल होगा, 5 1 5 2 पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, उसके बाद मेरे पास 77 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 77 के साथ साथ दूर लिखेंगे, उसके बाद 12 3 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। इस वैल्यू को मैच कर लो राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में देखो कितना दिया गया है, tan इनवर्स 77/36, यहां पर हमारे पास ये आ गई है। तो जो भी हमारा ये क्वेश्चन है हो जाता है प्रूव। मुझे पता है तुम्हें लगेगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो गया, मेथड यही है भाई, और ये आसान तरीका है, बहुत आसान से हो गया, एक छोटा सा फॉर्मूला ही तो यूज करना पड़ा हमें, ठीक है। सो जो भी हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का डिफिकल्टी लेवल चेक करना है, हो सकता है इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो, देखते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें लगता तो डिफिकल्टी है, सोल्व करने पर बाकी पता चल जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना जरूरी है। सोल्व करने के लिए कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 12/13, तो हम क्या करते हैं, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, उसके बाद इसको मानना कुछ भी नहीं है, बस इसको इक्वल कर देंगे हम, ठीक है। तो पहले a को यहां पर सोल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं a इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाता है, कोस इनवर्स 4/5 मेरे पास आ जाता है। कोस को इधर लेकर आएंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, कोस a हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास हो जाता है 4/5। एक सिंपल बात हमें पता है कि जो भी कोस है वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जी ने बताया था, पंडित जी ने बताया था, ये होता है मेरे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एक ट्राइंगल रफली अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहां पर मेरे पास बेस की वैल्यू कितनी हो गई, ये मेरे पास अगर ए एंगल है तो बेस की वैल्यू 4 हो जाती है, हाइपोटेनियस 5 हो जाती है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, कितना बचेगा 9। 9 को रूट के अंदर डालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब क्या करें, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, कोस तो मुझे पता ही है तो मुझे tan फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं साइन फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। मुझे दूरदर्शिता है, मुझे पहले से पता चल रहा है कि उस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, तुम्हें भी
भी पता चल जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अभी के लिए चलो इसको होल्ड कर लेते हैं, हम कुछ भी फाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास यहां पर एक फॉर्मूला आ जाता है, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाती है, मैं लेट कर लेता हूं, ये क्या हो जाएगी मेरे पास बी के इक्वल हो जाएगी, जो कि है कोस इनवर्स 12 अपॉन में मेरे पास आ जाता है 13। फिर से यहां पर हमारे पास ये बेस हो जाएगा, नीचे की तरफ मेरे पास हाइपोटेनियस दिया होता है, कोस को इधर लेकर आएंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा कोस बी इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आ जाएगा 12 अपॉन में 13, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास समझ गए ना, वो वैल्यू वही रहेंगी। फिर से यहां पर एक ट्राइंगल बनाकर समझ लेते हैं, अगर मेरे पास ये बी एंगल है तो मेरे पास बेस 12 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 3 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 का स्क्वायर आता है, यानी कि 5 हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा, देखो आपने साइन फाइंड नहीं किया है तो भी आप इसको ट्राई करो, आप समझने की कोशिश करो। हम यहां पर साइन ए साइन बी क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है? अगर फॉर्मूला पता है तो इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज करेंगे तो उसमें साइन ए साइन बी की हमें जरूरत होगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन ए और साइन बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, मैं यहां पर साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। साइन मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन में 5। यहां से मैं साइन बी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो मेरे पास साइन बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5 अपॉन में 13 मेरे पास आ जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरह से समझना चीजों को, मैं यहां पर करने क्या वाला हूं उस चीज को अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू क्या है मेरी, ए है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना ए, उसके बाद प्लस में ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं बी इक्वल्स टू में ए प्लस में बी, किसके इक्वल है यहां पर मेरे पास जो भी वैल्यू दी गई है कोस इनवर्स 33 अपॉन में 65। सिंपल, ये काम तो हमने कर लिया। ये काम करने के बाद जो भी मेरा ये कोस है इनवर्स में है, इस तरफ लेकर आते हैं ना इसको, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा भैया, इस तरफ आके कोस हो जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर a प्लस बी है बन गया इक्वल्स टू में कोस इनवर्स इधर आ गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 33 अपॉन में 65 हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले का काम आया कि नहीं आया, मुझे बताओ तुम, यस और नो, आया ना। अब फॉर्मूले का काम आ गया है तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला होता क्या है ये तो पता ही नहीं है, मतलब तुम्हें पता है मुझे नहीं पता है, मैं मान लेता हूं तुमने सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं, ठीक है। तो कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर कोस ए हो जाएगा, उसके बाद यहां पर मेरे पास कोस बी हो जाएगा, माइनस में यहां पर आ जाता है मेरे पास साइन ए, और उसके बाद आ जाता है यहां पर साइन बी। अरे मुझको भी याद है ये, तो हो सकता है तुमको याद ना हो, तो जो भी ये फॉर्मूला है अप्लाई कर देंगे, जो भी मेरे पास यहां पर ए और बी की वैल्यू है वो हमें यहां पर जस्ट पुट करनी है। अब आप कहोगे ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, वैल्यू पुट करने का मतलब होगा जो भी हमारे पास यहां पर कोस ए भी दिया गया है मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको सोल्व करूंगा। तो यहां पर लिख लेता हूं बाय एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करता हूं, फॉर्मूला इस पर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोस ए आ जाएगा। तो यहां पर लिख लेता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास कोस ए, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा कोस बी, माइनस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास उसके बाद साइन बी। मुझे बताओ कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहां पर 4/5 लिखा, मल्टीप्लाई में कोस बी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 12/13 है, तो यहां पर आ गया हमारे पास 12/13, माइनस में साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहां से 3/5 है, साइन बी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 5/13 है, तो मल्टीप्लाई में यहां पर 5/13। तुम्हें लगेगा कि 5 से 5 को उड़ा देते हैं ना, लेकिन उससे पहले देखो 5 इंटू 13 डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो और इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, जो भी फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई कर लिया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हम निकाल देते हैं तो प्रूव हो जाएगा। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर 48 हो जाएगा, अपॉन में 13 5 मेरे पास कितना हो जाता है 65 हो जाता है, माइनस में 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर हो जाएगा 15, अपॉन में 5 3 मेरे पास हो जाएगा यहां पर 65। सोल्व करते ही इसको चलेंगे, डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, 48 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 आ जाएगी। इसको मैच कर लो राइट हैंड साइड के साथ, ये इक्वल हो गया है यहां पर RHS के, तो हम कहेंगे हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव स्टाइल मारने के लिए तुम लिख सकते हो। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है आसानी से हमने इसको कर लिया। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, ये वाला हाईलाइट फॉर्मूले को कर दिया, अच्छी तरह से फॉर्मूले आपने रट लेने हैं, रट्टू तोते की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन डिफरेंट आंसर आएगा। देखो इसको सोल्व कैसे करना है, थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट लगेगी, फॉर्मूला जो है वो भी डिफरेंस इसमें लगेगा। मुझे तो दिखाई दे रहा है जो सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है कोस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इक्वल करना है साइन इनवर्स
56 अपॉन में 65 के। कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं ये मेरा a है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं a इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 12 अपॉन में मेरे पास आ जाता है 13। कोस को इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस a इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है 12 अपॉन में 13। ये मेरे पास हो जाएगा बेस और ये मेरे पास हो जाएगा हाइपोटेनियस। एक ट्राइंगल बनाकर यहां पर जो भी मेरा एंगल a है इसके अकॉर्डिंग हम बेस बना लेंगे। कितना दिया गया है 12, हाइपोटेनियस बना लेंगे 13। 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 जो कि होता है 5 का स्क्वायर। तीनों साइड मुझे मिल जाती हैं। अब कोस ए की वैल्यू पता है तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जो भी मेरे पास साइन ए है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि 5 अपॉन में 13 यहां पर मुझे मिल जाएगा। आगे इसी तरह से बिल्कुल मैं साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 जो दिया गया है इसको b मान लेता हूं, तो b इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 है। अब साइन को इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, साइन b इक्वल्स टू में मेरे पास हो जाता है 3 अपॉन में 5। साइन दिया गया है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ट्राइंगल इस तरह से बना लेंगे। ये मेरे पास एंगल हो जाता है b, ये 90 डिग्री का एंगल भी होगा यहां पर, ठीक है। अब मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो बेस कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर 16 आएगा। 16 को रूट के अंदर डालेंगे तो 4 यहां पर मुझे मिल जाएगा। सिंपल है ना, ये तो काम सिंपल है, ये तो मुश्किल है ही नहीं। ट्राइंगल की दो साइड पता है, एक साइड पता करनी है, ये तो बहुत पहले से हम सीखते आए हैं। अब साइन बी की वैल्यू मुझे पता है, तो किसकी वैल्यू नहीं पता है मुझे, कोस ए की पता है, साइन ए की पता है, साइन बी की पता है, कोस बी जो है उसकी भी मुझे पता होनी चाहिए। तो कोस बी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि यहां पर मेरे पास 4 अपॉन 5 आ जाएगा। कभी भी कंफ्यूजन अगर होती है, रट्टा नहीं मारना होता है। वैसे मैंने बोल दिया कि रट लेना, रटने का मतलब ये नहीं है कि तुम बैठ जाओ फॉर्मूलों को साइन को ऐसे रटने लग जाओ, वो नहीं। यूज करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो आपके जो भी फॉर्मूले हैं वो अपने आप यहां पर सेट हो जाएंगे और फॉर्मूलों को यूज कहां पर किस कंडीशन में करना है वो भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि ट्रिग्नोमेट्री के 50 क्वेश्चन कर लो, तुम्हें फॉर्मूले सारे के सारे सेट हो जाएंगे, कहां पर कौन सा यूज करना है तो कर लो उनको। 50 क्वेश्चन सोल्व करोगे, समझ में आ जाएगा, एडवांस लेवल के प्रो बन जाओगे तुम, अल्ट्रा प्रो मैक्स बन जाओगे मैथमेटिक्स में। अब यहां पर मैं एक बात लिखता हूं, मेरे पास यहां पर क्या है भैया, ए है, ठीक है, ये मेरे पास ए है, उसके बाद प्लस में ये मेरे पास बी है। देखो मैंने इसको बी लेट किया था ना, तो यहां पर मैंने बी लिख लिया। किसके इक्वल हो जाता है मेरे पास, ये साइन इनवर्स आ जाता है। उसके बाद मेरे पास 56 अपॉन में यहां पर आ जाता है 65। अरे बस यही प्रूव करना है। साइन को इधर लेकर आ जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी मेरे पास यहां पर हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाता है, 56 अपॉन में 65 आ जाता है। अब इसके फॉर्मूले की बात हमें करनी है। फॉर्मूला यहां पर आपके लिए मैं लिख देता हूं, जो भी हमारे पास यहां पर दिया गया है साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास कोस बी, प्लस का साइन लगा लेंगे, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा, और यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। करते हैं अप्लाई किस साइड में भाई, लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर सोल्व करेंगे। तो लिख लेता हूं बाई एल एच ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करता हूं। साइन ए प्लस बी दिया गया है तो साइन ए कोस बी फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए, उसके बाद हो जाएगा मेरे पास यहां पर कोस बी, उसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाएगा साइन बी, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू कहां पर है, ये रही 5 अपॉन में 13 मेरे पास आ जाएगी। मल्टीप्लाई में कोस बी की वैल्यू कहां पर है, 4 अपॉन 5, तो यहां पर मेरे पास 4 अपॉन 5 आ जाएगी। देख लो, दोबारा से देख लो, 4 अपॉन 5 यहां पर हमने रख दी। इसके बाद प्लस का साइन यहां पर लगा लेंगे, साइन बी कोस ए दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। साइन बी की वैल्यू मेरे पास यहां पर है 3 अपॉन 5, तो यहां पर मेरे पास 3 अपॉन में 5 आ गया। कोस ए की वैल्यू यहां से उठा लो, 12 अपॉन 13 आ जाती है, तो मल्टीप्लाई में 12 अपॉन में 13 आ गया। सोल्व करो इसको, सोल्व करते ही हमारे पास ये आ जाएगा 56 अपॉन में 65 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 65, ऊपर की तरफ मेरे पास कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, प्लस का साइन लगा करके 5 3 जा, नीचे की तरफ मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। 3 12 जा 12 3 जा मेरे पास कितना होता है 36 आ जाता है। अब मुझे क्या करना है 65 एलसीएम ले लेना है। नीचे वैल्यू सेम है तो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेने पर ऊपर वाली डायरेक्ट क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 20 और 36 कितना आ जाएगा मेरे पास 56 आ जाता है, और 56 अपॉन 65 यहां पर हमारे पास आ गया। तो हम कहेंगे ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू किया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो आंसर मतलब प्रूव हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 6 हमारा कंप्लीट हो गया, 5 नहीं 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। 7 के लिए आ जाओ अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 7 आता है, सेम वे में सोल्व करेंगे, बस इसको ध्यान से देखो। इसमें हमें दिया गया है प्रूव दैट tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 इक्वल्स टू में हमारे पास sin इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस cos इनवर्स 3 अपॉन में 15 यहां पर दे दिया गया है। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं तो मैं कहां से करूंगा, राइट हैंड साइड से करूंगा। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड का मतलब होगा पहले मेरे पास जो भी ये वैल्यू है इसको मैं लेट कर लूंगा a। तो a मेरे पास क्या हो जाता है, यहां पर जो भी मेरे पास यहां पर दिया गया है sin इनवर्स 5 अपॉन में 13 में इसको रख लेता हूं। आगे मेरे पास साइन को इधर लेकर आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर साइन ए और उसके बाद मेरे पास 5 अपॉन 13 ये एज इट इज आ जाएगा। आपको पता है ना साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एक ट्राइंगल बना लेंगे, छोटा सा छोटू सा रफली एक ट्राइंगल यहां पर बना लेंगे। ये मेरे पास यहां ए आ जाता है, जो भी मेरे पास यहां पर परपेंडिकुलर है 5 हो गया, हाइपोटेनियस मेरे पास 13 हो गई। 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 आएगा। 144 12 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमारे पास जो बेस है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आई है, यहां पर साइन है, कोस है, अगर अलग अलग दिए हो तो सिंपल आपको बताता हूं, आपको क्या फाइंड कर लेना है, tan a फाइंड कर लेना है। तो यहां पर मेरे पास tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी मेरे पास tan a है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरे पास 5 अपॉन में 12। a की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, मेरे पास 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर tan इनवर्स और 5 अपॉन में 12 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। सेम वे में हमें इसको बी लेट कर लेना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, बी इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाता है, यहां पर कोस इनवर्स आ जाता है, 3 अपॉन में 5 आ जाता है। अब यहां पर मेरे पास कोस इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर कोस बी इक्वल्स टू में मेरे पास 3 अपॉन में 5 आ जाता है। कोस क्या होता है भैया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। छोटू सा ट्राइंगल इसके लिए भी बना लेंगे, एंगल बी के लिए। ये मेरे पास एंगल बी हो गया। एंगल बी अगर मेरे पास ये है तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, बेस इसमें 3 हो गया और हाइपोटेनियस इसमें 5 आ गई। 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 हमारे पास यहां पर ये परपेंडिकुलर आ जाता है। यहां से भी मैं क्या फाइंड कर लूंगा भैया, जो भी मेरे पास tan b है उसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा। tan b क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4 अपॉन में 3 यहां पर आ जाएगा। b की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगी, tan इनवर्स मेरे पास यहां पर आ जाता है। उसके बाद मेरे पास 4 अपॉन में 3 आ जाता है। जो भी मेरे पास यहां पर a की वैल्यू आई है, b की वैल्यू आई है, इनका यूज करेंगे अब क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ध्यान से समझना करने क्या वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो भी मेरे पास दिया गया है, जो भी मुझे गिवन है उस पर देखना पड़ेगा। जो भी मुझे यहां पर दिया गया है वो क्या है, मैं इसको कहां से सोल्व करता हूं, इस वाली साइड से, बाय RHS। तो यहां पर लिख लेता हूं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड से इसको हम सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स 5 अपॉन 13, इसको हमने क्या लेट किया था, a। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पर a, उसके बाद प्लस में कोस इनवर्स 3 अपॉन 5 इसको हमने लेट किया था b, तो इसको मैं लिख सकता हूं b। इसके बाद ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, या फिर मेरे पास a और b इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास ये वैल्यू दी गई है tan इनवर्स, उसके बाद मेरे पास है 63 अपॉन में 16, तो 63 अपॉन में 16 ये इक्वल इस तरह से मेरे पास हो जाता है। अब a की वैल्यू पुट यहां से कर दो, tan इनवर्स 5 अपॉन 12 है, tan इनवर्स यहां पर हमारे पास 4 अपॉन 3 है। राइट हैंड साइड से हम सोल्व कर रहे हैं तो a की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। tan इनवर्स मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में 12 आ जाता है। tan इनवर्स मेरे पास यहां पर जो भी नेक्स्ट वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन में 3 आ जाएगी। तो 4 अपॉन में 3 रख लेते हैं। अब एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी क्या होती है, यहां पर मैं लिखकर बता देता हूं। जो भी मेरे पास यहां पर आइडेंटिटी है तो हाईलाइट करके इसको लिखेंगे, चलो हाईलाइट करके इसको लिख लेते हैं। जो भी मेरे पास यहां पर मुझे इस तरह से दिया हो, tan इनवर्स मेरे पास a दे दिया जाए, ठीक है, या फिर मैं x से लिख लेता हूं क्योंकि a भी तो हमने इनको लेट किया था। tan इनवर्स मेरे पास यहां पर x आ जाता है, प्लस में मेरे पास यहां पर tan इनवर्स y आ जाता है। y लिखना पड़ेगा हमें, यहां पर y आ जाता है। इसकी आइडेंटिटी हम कई बार यूज कर चुके हैं तो लिखना मुश्किल आपके लिए नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स मेरे पास आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ऊपर की तरफ x प्लस में y, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 माइनस में xy, इस तरह से मेरे पास आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी बनाने के बाद मुझे यहां पर क्या करना होगा, इस फॉर्म में ये दिया गया है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। यहां पर मेरे पास x की वैल्यू 5 अपॉन 12 और y की वैल्यू 4 अपॉन 3 हो जाएगी। तो चलो पुट करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एज इट इज ये वाला आ गया, x प्लस y हमें करना है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन में 12, उसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाएगा 4 अपॉन में 3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस में मेरे पास आ जाएगा 5 अपॉन में 12, उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। सोल्व करना है इसको अब हमें। तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, tan इनवर्स एज इट इज लगा लेते हैं। मुझे ऊपर वाली वैल्यूज को सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा। 12 और 3 एक साइड में रफली आप चेक कर सकते हो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऊपर की तरफ मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी, जिसके नीचे 12 है उसके ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4
से 4 4 जा 16 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएंगे 1 माइनस में मेरे पास वैल्यू देखो 4 3 जा पर ये कैंसिल हो जाता है, मेरे पास 3 3 जा 5 यहां पर, मतलब 1 माइनस में 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9 मेरे पास यहां पर आ जाता है। आगे और इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स है, इसके बाद मेरे पास 5 प्लस में 16 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहां पर 21 अपॉन में 12 और इसके डिनोमिनेटर में 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम में 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 5 कर देंगे तो यहां पर ऊपर की तरफ मेरे पास आ जाएगा 4, छोटा छोटा सा लिखा है, जूम करके देखने की जरूरत नहीं है, इसको रब करके मैं दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है, दोबारा से यहां पर लिख देता हूं, प्रॉपर आपको दिखाई देना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो भी मेरे पास 10 इनवर्स है वो एज इट इज आ जाएगा, 5 प्लस 16 ये हो जाएगा मेरे पास 21 अपॉन में 12, उसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 9 का मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेने के बाद 9 1 जा 9 माइनस 5 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। अब फाइनल आंसर हमारे पास यहां पर आ जाएगा 10 इनवर्स मेरे पास होगा, ऊपर वाली वैल्यूज क्या है मेरे पास 21 अपॉन में मेरे पास 12 आ जाता है, मल्टीप्लाई में जो भी मेरे पास ये फ्रैक्शन है पलट कर मल्टीप्लाई होगा तो पलटने पर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब यहां पर 3 से मैं कैंसिल कर सकता हूं, 3 3 जा, ठीक है, उसके बाद 3 4 जा, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 इनवर्स आ जाता है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 3 जा मेरे पास 63 आ जाएगा और 4 4 जा मेरे पास यहां पर आ जाता है 16। चेक करो, हमें यही तो प्रूव करना था, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 10 इनवर्स 63 अपॉन में 16 वैल्यू हमारे पास आ गई है, प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है 10 इनवर्स रूट एक्स इक्वल करना है हमें 1 बाय कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस में एक्स। अरे ये तो फॉर्मूला बनता है हमारा, देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद दिला देता हूं आपको, जो भी मेरे पास यहां पर ये वैल्यू दी गई है ना 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स, कोस टू थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 1 माइनस में आ जाता है यहां पर tan स्क्वायर थीटा और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 प्लस में मेरे पास दिया होता है tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनता है। अगर मैं x की जगह पर tan स्क्वायर पुट कर दूं तो काम मेरा हो जाएगा, पुट करके देखते हैं। चलो चलो इस साइड से हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर लिखना पड़ेगा हमें पुट x इक्वल्स टू में हमें क्या पुट करना है tan स्क्वायर थीटा पुट करना है, ठीक है, फॉर्मूला काइंड ऑफ यहां पर बनता है, मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, लेकिन इस तरफ देखोगे तो x कैसे दिया गया है, रूट के अंदर दिया गया है, तो मुझे x को रूट के अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी tan स्क्वायर थीटा है इसको भी रूट के अंदर डालूंगा, तो मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर इसको इस तरफ कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो जो भी मेरे पास यहां पर tan स्क्वायर थीटा है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी रूट x इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर हो जाएगा tan थीटा। अब tan को इधर लेकर आएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, रूट x मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू में मेरे पास थीटा आ जाता है। ओवरऑल करना क्या है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, लास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाना होगा। अब आगे क्या करें, हमें यहां पर पुट करना है ना x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा, तो चलो इसको हम कहां से सोल्व करेंगे बाय RHS, तो लिख लेते हैं बाय राइट हैंड साइड। ऑलवेज राइट हैंड साइड से सोल्व करना जरूरी है नहीं, किसी भी साइड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस साइड से सोल्व करने पर हम आइडेंटिटी देख पा रहे हैं, लग जाएगी तो आसानी से ये सोल्व भी हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर दिया गया है 1/2, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है कोस इनवर्स, यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, जो भी मेरे पास ये फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस में, ठीक है, तो 1 माइनस में एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है tan स्क्वायर थीटा रखना है, तो यह आ जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा tan स्क्वायर थीटा का। अब यहां पर हमारे पास मुझे पता है ये फॉर्मूला किसका है 1/2, मेरे पास यहां पर कोस इनवर्स तो एज इट इज चिपका कर चलेंगे। ये वाला फॉर्मूला है किसका भाई, ये वाला फॉर्मूला है कोस टू थीटा का, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कोस टू थीटा। अब कोस से कोस कैंसिल होगा तो मेरे पास यहां पर क्या बचेगा 1/2 बचेगा, मल्टीप्लाई में मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी कोस तो कैंसिल हो गया ना, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी सिर्फ थीटा बच जाएगा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है यहां पर tan इनवर्स x आ जाती है। सो थीटा इक्वल्स टू में मेरे पास हो जाएगा यहां पर tan इनवर्स रूट x आता है, ये ध्यान रखना है आपने, क्या हमें यही प्रूव करना था tan इनवर्स रूट x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू कौन सी है भैया, लेफ्ट हैंड साइड वाली है, राइट हैंड साइड से हमने इसको सोल्व किया, वैल्यू मिल गई हमें राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व। आसान था ये तो, बस आइडेंटिटी आपको ये वाली पता होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, मतलब आइडेंटिटीज अगर माइंड में होंगी ना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहां पर तो ये आइडेंटिटी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आ जाओ अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है प्रूव दैट कोट इनवर्स 1 प्लस में साइन एक्स रूट के अंदर है अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स, ये भी मतलब सारी की सारी वैल्यू हमारी यहां पर रूट के अंदर दी गई है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये x/2 के इक्वल होगा। देखो गाइस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बता देता हूं, प्रूव करने के लिए चलते हैं। देखो अगर मैं इस कोट जो भी मेरे पास यहां पर कोट इनवर्स है इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूं, ठीक है, लास्ट में लगा लेंगे। अंदर जो मेरे पास यहां पर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी गई हैं इनको पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद कोट इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि या क्या जाए ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा सबसे पहली अप्रोच क्या होगी वो देखो। एक सिंपल अप्रोच हमने क्लास 9th में सीखी थी, अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो, रूट के अंदर वैल्यू दी गई हो तो रैशनलाइज कर दो, बस वही कर देते हैं। रैशनलाइज करने से हमारा काम यहां पर काफी हद तक हो जाएगा। तो जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास दिया गया है 1 प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स, प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स, ठीक है। इस तरह से मैंने यहां पर इसको लिख लिया। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो मेरे पास यहां पर आती है इनको भी मैंने लिख लिया। मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस में यहां पर आ जाता है साइन एक्स, माइनस में यहां पर 1 माइनस में साइन एक्स, जो भी रूट लगा हुआ है वो भी हमें इन पर एज इट इज लगा देना है। अब रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। किसको, नीचे वाली वैल्यू के बीच वाले साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका जो भी साइन है वो बदल देंगे। मेरे पास यहां पर क्या है, 1 प्लस में साइन एक्स है, ठीक है। 1 प्लस में साइन एक्स प्लस का जो भी मेरे पास यहां पर साइन है वो लगा देंगे, माइनस है तो प्लस कर दिया हमने, रूट जो है वो एज इट इज लगा रहेगा। उसके बाद 1 यहां पर मेरे पास आ जाएगा, माइनस में मेरे पास यहां पर साइन एक्स आ जाता है। इस तरह से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू से जो हमने ऊपर रखी है, 1 प्लस में मेरे पास यहां पर साइन एक्स आ जाता है, माइनस में मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में मेरे पास साइन एक्स आ जाता है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें एक चीज डेफिनेटली मिलती है। नीचे की तरफ देखो हमारे पास ये क्या है, a माइनस बी, यहां पर हमें मिलेगा a प्लस बी, प्लस का साइन आएगा a प्लस बी। आपको पता है ना, अगर मेरे पास इस तरह से आ जाए a माइनस बी आ जाए और मेरे पास आ जाए a प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा यहां पर सेम वैल्यू है, ठीक है। जो भी मेरे पास ये वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू यहां पर है। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इनका। तो सोल्व करने पर मेरे पास यहां पर क्या होगा, जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू है 1 प्लस में साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू मेरे पास कितनी है, रूट के अंदर मेरे पास 1 माइनस में साइन एक्स आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसी वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप इस तरह से बोल सकते हो, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाता है। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई यहां पर कर देंगे, लेकिन उससे पहले नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर में आ जाओ। नीचे का मतलब है डिनोमिनेटर में आ जाओ। डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, मैंने बता दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनती है। तो a यानी कि हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी, 1 प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाएगा साइन एक्स, ये रूट के अंदर हमें दे दी गई है। मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस का साइन लगा करके। जो भी मेरे पास दूसरी वाली वैल्यू यहां पर आती है 1 माइनस में मेरे पास आ जाता है साइन एक्स, इसका भी मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब ऊपर वाली जो मेरे पास वैल्यू आती है इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल अप्लाई करके देखते हैं। 1 प्लस में साइन एक्स है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, a का स्क्वायर होगा ना सबसे पहले, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस में साइन एक्स यहां पर आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा के b का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने पर क्या होगा, रूट हट जाएगा, वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस में यहां पर आ जाएगा साइन एक्स। और उसके बाद क्या होता है, प्लस में 2ab होता है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2, a की वैल्यू b की वैल्यू यहां पर हमें लिख देनी है। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहां पर रूट के अंदर, चलो रूट बना लेते हैं डायरेक्ट। यहां पर रूट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में साइन एक्स आ जाएगा। और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहां पर 1 माइनस में यहां पर आ जाता है साइन एक्स। इस तरह से मेरे पास ये वैल्यूज आ जाती है। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पर इधर वैल्यूज को देखेंगे तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहां पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर मेरे पास वैल्यूज क्या क्या आएंगी, ये मुझे समझना है, ये मुझे देखना है। 1 प्लस में साइन एक्स, तो यहां पर आ गया मेरे पास 1 प्लस में साइन एक्स। उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस साइन लगा है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का यहां पर हो जाएगा मेरे पास यहां पर साइन एक्स। 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को में भी कुछ ना कुछ कैंसिल होता हुआ हमें दिखाई देगा। देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास साइन एक्स प्लस का है, यहां पर माइनस का है, कैंसिल हो जाता है। बचेगा क्या, अब ये देखो मेरे पास यहां पर है 1 प्लस में 1, ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 2। इसके बाद मेरे पास ये वाला 2 आ जाएगा, प्लस में यहां पर 2 लिख लेते हैं। फिर से आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई देगी सेम इस तरह से। आप देखो
1 प्लस में साइन एक्स रूट के अंदर है, 1 माइनस में साइन एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी इस फॉर्म में दिया गया है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहां पर मैं इस तरह से कर सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर 1 है, दोनों वैल्यूज रूट के अंदर हैं, तो रूट सबसे पहले हमें यहां पर लगाना पड़ेगा। मैं यहां पर रूट लगा लेता हूं। रूट के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में मेरे पास यहां पर जो भी वैल्यू दी गई है साइन, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं, हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 साइन एक्स, ये आ जाता है। नेक्स्ट वाले स्टेप को परफॉर्म करने के लिए चलो यहां पर आ जाते हैं, काफी लंबे सॉल्यूशन होने वाला है। हमारे पास यहां पर क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 प्लस में 2, 2 प्लस में 2 नहीं करना है क्योंकि इस 2 के साथ ये वाली वैल्यू भी है, तो हम यहां पर 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहां पर क्या बचेगा 1, उसके बाद प्लस में ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर रूट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स आ जाता है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस में जो भी मेरे पास यहां पर कोस है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कोस एक्स, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाता है, साइन एक्स आ जाता है। भाई इतना कर लिया ना, इसके बाद आगे भी हमें सोल्व करना पड़ेगा इसको, यहां पर जगह नहीं है तो उसके लिए चले अगले पेज पर देख लेंगे। ये वाला एक्सप्रेशन नेक्स्ट वाले पेज पर मैं आपके लिए लिख लेता हूं। 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसको हमें लिखना है, तो यहां पर लिख लेते हैं 1, उसके बाद प्लस में मेरे पास आ जाता है यहां पर कोस एक्स, और अपॉन में मेरे पास यहां पर आ जाता है साइन एक्स। इसके अलावा और कुछ भी याद है क्या आपको? इसके अलावा पीछे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो हमने सिर्फ ब्रैकेट को सोल्व किया है, ब्रैकेट को सोल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आई है। इसके बाहर वाला जो कोट इनवर्स है उसको भी लिख लेते हैं ना, अब तो हमने सोल्व कर लिया, तो यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स भी आ जाता है, तो कोट इनवर्स भी हमने यहां पर लिख लिया। अब आगे वाला जो स्टेप होगा उसको ध्यान से देखना। जो भी हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 1 प्लस में कोस एक्स, अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस में मेरे पास क्या आता है, कोस 2 एक्स, या फिर मैं बोल सकता हूं कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहीं से वैल्यू हमें उठानी है और पुट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 2, उसके बाद मेरे पास आ जाता है कोस, और उसका स्क्वायर होके मेरे पास यहां पर आ जाता है एक्स। 1 प्लस में कोस 2 एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से मेरे पास, मतलब यहां पर आप देखोगे तो सिर्फ मुझे एक्स दिया गया है, 2 को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं डिवाइड कर लेता हूं, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, यहां पर भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। आगे अगर मैं साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले की बात करूं तो जो भी मेरे पास ये फॉर्मूला है वो हो जाएगा मेरे पास यहां पर 2, उसके बाद मेरे पास आ जाता है साइन एक्स, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है कोस एक्स, ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहां पर मुझे दिया गया है साइन एक्स, इसको बनाने के लिए या फिर मैंने यहां पर थीटा लिख दिया है, तो इस थीटा को एक्स लिख लेते हैं, एक्स वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर मुझे यहां पर सिर्फ एक्स चाहिए तो मैं यहां पर 2 से डिवाइड करूंगा, जहां पर भी मेरे पास एक्स होगा उसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से कैंसिल होने पर साइन एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया, 1 प्लस में कोस एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया। इनको पुट कर देंगे इधर, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, कोट इनवर्स आ जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू है 1 प्लस में कोस एक्स, 1 प्लस में कोस एक्स की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर 2 कोस स्क्वायर आता है और x अपॉन में 2 मेरे पास आता है, ये लिख देंगे। डिनोमिनेटर की बात करेंगे, साइन x मेरे पास आता है, तो साइन x के लिए मेरे पास 2, उसके बाद आ जाएगा साइन x अपॉन में 2, और उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर कोस x अपॉन में 2। अब यहां पर ध्यान से एक बात देखकर बताओ कि हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कोस xy2 यहां पर है, कोस स्क्वायर xy2 यहां पर है, 2 बार हमारे पास ये वैल्यू आती है, तो एक बार मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, यानी कि स्क्वायर हट जाएगा। आगे यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, जो भी मेरे पास कोट है, यहां पर कोट इनवर्स है, ये एज इट इज में लिख लेता हूं। कोस है, साइन है, कोस अपॉन साइन क्या होता है मेरे पास यहां पर कोट हो जाता है, और एंगल कौन सा है, xy2 है, xy2 है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x अपॉन में 2। कोट से कोट को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, x अपॉन में 2 आ जाएगी। यही हमारा था क्या, RHS। अगर हम इसको चेक करें प्रॉपर स्टेप्स के साथ तो देखो पीछे वाले पेज पर हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद ए बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। डिनोमिनेटर में हमारी आइडेंटिटी जो बनती थी वो हमने अप्लाई कर दी। उसके बाद फिर से यहां पर हमारे पास वही आइडेंटिटी बनती थी तो वो अप्लाई की। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। इसके बाद हमने जो कोट इनवर्स को इग्नोर कर रखा था उसको भी साथ में चिपका दिया। जो भी हमारे पास यहां पर एक्सप्रेशन आया उसमें हमने ये दो आइडेंटिटीज अप्लाई करके सोल्व किया, तो RHS जो हमें दिया गया था x/2 वो वैल्यू यहां पर हमें मिल गई। तो इस तरह से जो भी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 है
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आता है, अच्छी तरह से इसको कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में x माइनस अंडर रूट 1 माइनस में x, उसके बाद डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस में x माइनस अंडर रूट 1 माइनस में x, इसको इक्वल करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई कोस इनवर्स x। ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल वाला लगता है, देख लेते हैं एक बार इसको सोल्व करके। तो चलो देखो, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया गया है, ये अच्छी बात है। अगर हिंट दे दिया गया है x इक्वल्स टू में कोस टू थीटा हमें यहां पर पुट करना है, तो जो भी मेरे पास यहां पर कोस है इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा। x यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आ जाएगा यहां पर हमारे पास डिवाइड में, इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हमें जहां पर भी x दिया गया है कोस टू थीटा उसकी जगह पर पुट करना है, फिर तो फॉर्मूला भी बन जाएगा, फिर तो आसानी से हो जाएगा। अगर हिंट दिया गया है तो आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलो, जो भी मेरे पास यहां पर सबसे पहले आता है टेन इनवर्स, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, 10 को इग्नोर ही कर देते हैं, पहले जो भी मेरे पास यहां पर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास यहां पर मुझे x की जगह पर क्या पुट करना है, 2 कोस थीटा पुट करना है। तो जो जहां पर भी मुझे, मैं इसको सोल्व करता हूं, मेरे पास यहां पर रूट है, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस में जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू आती है उसके बाद लिखेंगे कोस 2 थीटा, x की जगह पर कोस 2 थीटा, माइनस में मैंने यहां पर भी रूट लगा लिया, 1 माइनस में मेरे पास क्या आ जाता है, कोस 2 थीटा आ जाता है। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करता हूं तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट लगा लेंगे, मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस में, फिर से लिख दो भाई कोस 2 थीटा, माइनस का साइन लगा लेंगे, यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास वह आ जाता है 1 माइनस में x, तो 1 माइनस में फिर से मेरे पास आ जाएगा यहां पर कोस 2 थीटा। इस तरह से मैंने वैल्यू यहां पर रख दी। अब आपको कुछ आइडेंटिटीज बता देता हूं, हाईलाइट करके आपको लिख लेनी है। वैसे तो जो भी हाईलाइट करके लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला शीट पूरी की पूरी मैंने प्रोवाइड कर रखी है पीडीएफ में वो भी। अब जो भी मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है, अगर मैं लिखूं 1 प्लस में कोस 2 थीटा, 1 प्लस में कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसमें 2 भी लगेगा कहीं ना कहीं, तो यहां पर हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस में कोस 2 थीटा अगर दिया गया हो, माइनस का साइन हो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व। बस हमें यहां पर क्या करना होगा, 1 प्लस में कोस 2 थीटा की जगह पर ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये पुट करना होगा। तो चलो पुट कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सबसे पहले 1 प्लस में कोस 2 थीटा, देखो क्या पुट करना है मुझे यहां पर 2, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, रूट लगा देंगे, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस में कोस 2 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। डिनोमिनेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो उसकी जगह पर मेरे पास आ जाएगा यहां पर 2, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन है तो यहां पर आ जाएगा 2, उसके बाद मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट मैंने ये दो आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई की तो ये एक्सप्रेशन मुझे यहां पर मिल गया। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा मेरे पास, ध्यान से देखो, 2 रूट वाला 2 यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो मैं इसको बाहर कॉमन ले सकता हूं। रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर वाली वैल्यू से भी ले लिया और नीचे वाली जो टर्म्स हैं, नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म दोनों से मैंने यहां पर रूट 2 को कॉमन ले लिया। मेरे पास रूट के अंदर क्या बचेगा, मेरे पास आ जाएगा यहां पर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास यहां पर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस में मेरे पास नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतना सिंपल हो जाएगा। रूट 2 से रूट 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं सभी में देखूं तो मुझे यहां पर क्या मिलता है भाई, स्क्वायर सभी में मिल जाता है, यानी कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर कोस थीटा आ जाएगी, अपॉन में यहां पर भी मेरे पास कोस थीटा आ जाता है। ठीक है, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, उसके बाद अच्छा माइनस का साइन है, ऐसे तो हम कैंसिल कर देते हैं इसको, तो कोस थीटा माइनस में यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाता है, और यहां पर भी मेरे पास क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। ये इतना काम हमने यहां पर कर लिया। अब इससे आगे का काम क्या होगा, हम जो भी टेन इनवर्स हमारा है इसको भी लिखकर चलेंगे। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हमने सोल्व की हैं, तो हम यहां पर अब टेन इनवर्स को लिखकर चलते हैं। मेरे पास यहां पर टेन इनवर्स आ गया। हमने इस तरह की कुछ सोल्व किया था पहले। हमें यहां पर अगर देखो बाहर की तरफ 10 दिया गया है तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये वाला 10 ही बने, और 10 बनाने के लिए यहां पर मुझे साइन अपॉन कोस करना पड़ेगा। साइन अपॉन कोस होता है ना, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है सभी को मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो चलो करते हैं डिवाइड। यहां पर सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, कोस थीटा, तो यहां पर मेरे पास कोस थीटा, डिवाइड कर दूंगा इसको मैं कोस थीटा से, माइनस मेरे पास क्या आता है, साइन थीटा आता है, डिवाइड कर दूंगा मैं इसको कोस थीटा से।
कोस थीटा से डिवाइड करना है सभी को मुझे, न्यूमरेटर वाली वैल्यू उसको कर दिया, डिनोमिनेटर में जो मेरे पास आता है उसको भी करना है, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में यहां पर इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, माइनस में मेरे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, जो भी मेरे पास यहां पर साइन थीटा है तो इसको भी लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन में मेरे पास यहां पर कोस थीटा। अभी अभी जस्ट मैंने रियलाइज किया क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, अगर हमारे पास ऊपर भी माइनस का साइन है नीचे भी माइनस का साइन है ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। एक बार मुझे बुक चेक करने दो, बुक चेक करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई प्रेजेंटेशन में छोटी सी गलती हो गई है। किसने बनाई है ये? अच्छा मैंने ही बनाई है, सॉरी गाइस, मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहां पर हमारे पास जो माइनस का साइन है ये प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो इन सभी साइन को हम क्या कर देते हैं, ये वाला नहीं, नीचे जो डिनोमिनेटर में साइन है वो प्लस का लगेगा हमारा, यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है यहां पर प्लस का साइन था क्वेश्चन में ही, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर हमने जो भी साइन है वो चेंज कर लिए हैं। अब यहां पर कोस से कोस कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहां पर भी कोस से कोस कैंसिल होके 1 आ जाएगा। मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स मेरे पास यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा मेरे पास tan थीटा हो जाएगा, तो यहां पर लिख लेते हैं tan थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन अपॉन कोस tan थीटा, तो यहां पर 1 प्लस में ये आ जाएगा मेरे पास tan थीटा। इतना काम मैंने कर लिया। अब जो भी मेरे पास वैल्यू है, इस तरह का तो हम कर चुके हैं यार, इसी एक्सरसाइज में आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन आया था, या फिर 2.2 में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। उसमें हमने क्या किया था, जो भी मेरे पास 1 है, 10 को अगर मैं 1 में लिखना चाहूं, मतलब 1 को अगर मैं 10 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, 1045 हो जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूं 10 पाई बाई 4। तो यहां पर जो भी मेरे पास 1 आता है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास ये 1 आता है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 10, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहां पर पाई बाई 4, उसके बाद माइनस का मेरे पास यहां पर जो भी tan थीटा है वो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूंगा, इस वाले 1 को एज इट इज हमें रहने देना है। यहां पर जो मेरे पास tan थीटा है इसमें मैं 1 कॉमन ले लेता हूं, 1 कॉमन लेने पर क्या होगा, जो भी मैं 1 कॉमन, किसी भी वैल्यू से 1 तो कॉमन लिया ही जा सकता है, इसमें से जो मैंने 1 कॉमन लिया है उसकी जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास उसकी जगह पर 1 की जगह पर मैं 10 पाई बाई 4 रख सकता हूं, और उसके बाद मेरे पास जो भी यहां पर tan थीटा है वो एज इट इज आ जाएगा। अब आपको यहां पर दिखाई दिया, यहां पर क्या है tan a माइनस में tan b, उसके बाद 1 प्लस में tan a tan b का ये फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं कई बार, क्लास 11th में भी यूज किया था ये वाला फॉर्मूला। माइक बंद हो गया था तो दोबारा से देखो मैंने क्या बोला था, जो भी हमारे पास यहां पर है 10 पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, उसके बाद 1 प्लस में 10 पाई बाई 4 tan थीटा, यानी कि tan a tan b वाला ये फॉर्मूला बन जाता है। tan a tan b वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो tan इनवर्स लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये 10 होता है हमारे पास, tan a माइनस b वाला फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमारे पास जो ब्रैकेट है एज इट इज, जो ब्रैकेट है वो लगा देना है। 10 हमारे पास यहां पर आ जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर है पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, 10 पाई बाई 4 माइनस में मेरे पास क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा। आपको पता है जो भी मेरे पास 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, सिर्फ वैल्यू मेरे पास 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस थीटा यहां पर हमारे पास आ जाएगा। तो पाई बाई 4 माइनस में मेरे पास थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 माइनस में थीटा की वैल्यू, यहां से देखो कोस इनवर्स x बाई 2 है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो भी मेरे पास वैल्यू है कोस इनवर्स x अपॉन में 2। क्या हमें यही प्रूव करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। पाई बाई 4 बिल्कुल ठीक है, जो भी मेरा यहां पर बाई 2, डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आ गया हमारे पास, और ऊपर की तरफ क्या है, कोस इनवर्स x हमारे पास आता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई अपॉन में 4। मेरे पास यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर से 1 कॉमन ले लेता हूं तो 1 बाई 2, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास जो भी ये क्वेश्चन है, देखो बस इसमें एक ट्रिक ये है, बस एक ट्रिक ये है कि हमें जो भी ये फॉर्मूला है ये बनाना आना चाहिए। हमें कहां पर, जो भी हमारे पास यहां पर 1 होगा 10 पाई बाई 4, और यहां से 1 कॉमन लेके उसकी जगह पर भी 10 पाई बाई 4 रख देंगे, तो 10 a माइनस बी का ये फॉर्मूला बन जाता है। जो भी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट हो गया। प्रूफ वाले क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा करने में। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहां पर दिया गया है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू में tan इनवर्स 2 cosec x। हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है वो भी देखो, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हमें इक्वल प्रूव नहीं करना है, हमें इसको सोल्व करना है जो भी इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए यहां पर हमारे पास एक आइडेंटिटी तो बनती है, उस आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं लिखना हूं सॉल्यूशन। मेरे पास यहां पर क्या है 2 tan x, मैं इसको पूरे को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं या फिर a मान लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी
50 बन जाती है। जो भी मेरे पास यहां पर दिया गया है 2 tan इनवर्स मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मुझे मान लो a दे दिया जाए, जो भी मेरे पास ये वैल्यू दे दी जाए, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर है tan इनवर्स वो आ जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर आता है a, इसका हो जाता है 2a। ठीक है, तो 2a अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस में यहां पर मेरे पास जो भी है a स्क्वायर वो आ जाएगा। हमने इसको x की फॉर्म में कई बार लिखा है, इस वाली आइडेंटिटी को x की फॉर्म में हमने कई बार लिखा है, तो मैं x ही यहां पर लिख देता हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास x आ जाएगा, यहां पर भी मेरे पास x आ जाएगा, यहां पर भी मेरे पास x आ जाएगा। x की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। अगर मैं इसको पूरा x मानता हूं तो इस तरह से मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मेरे पास यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा ना मैं, तो मेरे पास 2 tan इनवर्स cos x मेरे पास दिया गया है। आइडेंटिटी अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, मेरे पास सबसे पहले tan इनवर्स आएगा, उसके बाद मेरे पास 2 आ जाता है। जो भी मेरे पास यहां पर x की वैल्यू है कौन सी है भैया, cos x है, वो आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस में जो भी मेरे पास वैल्यू है यहां पर cos स्क्वायर x हो जाएगा। इस तरह से हमने इस तरफ आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। इक्वल्स का साइन लगा लो, यहां पर मेरे पास क्या है tan इनवर्स आ जाता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी यहां पर वैल्यू आती है, छोटा वाला ब्रैकेट ही लगा लेते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है 2, उसके बाद आ जाता है यहां पर cosec x है, वो हमने यहां पर लिख दिया। एक काम हमारा यहां पर आइडेंटिटी लगाने के बाद ये हो गया कि मेरे पास इस तरफ 2 tan इनवर्स था ना, उससे tan इनवर्स हो गया, इस तरफ भी tan इनवर्स हो गया। तो हमें इक्वल तो प्रूव करना नहीं है, हमें सोल्व करना है, तो हम इस तरह से कट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, cos x आ जाता है, 2 cos x आ जाता है, 1 माइनस में cos स्क्वायर x क्या होता है भाई, sin स्क्वायर x होता है। इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं, 2 cosec x है, तो मैं 2 cosec x को कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में sin x लिखा जा सकता है। इधर sin x का स्क्वायर है, इस तरफ sin x है, sin x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो भी वैल्यूज है, इस तरफ 2 भी है, तो 2 से हम 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, cos x अपॉन में sin x इक्वल्स टू में 1, तो यहां पर लिख लेते हैं cos x अपॉन में मेरे पास यहां पर sin x आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है 1। अब cos x अपॉन sin x क्या होता है, हर कोई बता देगा, ये हो जाएगा हमारे पास cot x होता है, इक्वल्स टू में अगर cot 1 की कोट पर 1 मतलब कौन से एंगल पर कोट की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 4 पर होती है, तो मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं, कोट मेरे पास आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास पाई बाई 4, कोट से कोट कैंसिल होने पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 यहां पर हो जाएगी। इस तरह से मैंने यहां पर क्या कर लिया भाई, जो भी मुझे वैल्यू दी गई थी इसको सोल्व कर लिया। क्वेश्चन में हमें इक्वल प्रूव करने के लिए नहीं कहा है, हमें सोल्व करने के लिए कहा है, तो हमने सॉल्यूशन इसका कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए लेंगे लेफ्ट टर्न। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के या फिर जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए उनको सोल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपने अलग तरीके से किया हो सकता है, मैं अलग तरीके से करूं हो सकता है, लेकिन जो भी तरीका यूज करोगे, जो भी मेथड यूज करोगे, प्रॉपर आपको उसके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। जैसे ये वाला देखो, इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन की बात अगर यहां पर करता हूं, इसको भी मुझे क्या करना है, प्रूव नहीं सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शन है क्या। अगर मैं इसको सिर्फ इस साइड से देखता हूं, सिर्फ इस साइड से एक बार देख लेते हैं, मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर tan इनवर्स है, उसके बाद मेरे पास क्या दिया गया है, 1 माइनस में x मुझे दे दिया गया है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भैया, 1 आ जाता है, उसके बाद प्लस में यहां इस वाले x से मैं 1 कॉमन ले सकता हूं, या फिर मैं इसको 1x लिख सकता हूं। क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, क्या हमारा ये कोई फॉर्मूला बनता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, tan इनवर्स लिख देता हूं मैं इसको, अगर मैं यहां पर 1 को a मान लेता हूं, ठीक है, a माइनस b हो जाएगा मेरे पास, उसके बाद 1 आ जाएगा मेरे पास यहां पर ये एज इट इज, और ये क्या हो जाता है मेरे पास, ए बी। अरे ये तो फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ए आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद माइनस में यहां पर आ जाता है मेरे पास tan इनवर्स बी। इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि जो भी मेरे पास यहां पर ए है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ ए और बी कैसे दिया गया, ए और बी की वैल्यू मैं ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की x हो जाएगी। तो जो भी मेरे पास ये वैल्यू आई है, चलो इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास इस तरफ वाली वैल्यू है उसको भी लिख कर चलते हैं, 1/2 मेरे पास यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x है, और इस तरफ मेरे पास जो भी वैल्यू आई है उसको मैं इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा। यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास यहां पर tan इनवर्स, मुझे क्या करना है यहां पर a और b रखना है। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास यहां पर 1 है, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगा लेंगे, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद मेरे पास b आएगा, और b की वैल्यू क्या है, x है, इक्वल्स टू में मेरे पास 1/2 आ जाएगा। यहां पर मेरे पास आ जाता है tan इनवर्स, उसके बाद मेरे पास x आ जाएगा। अब यहां पर देखो x वाली टर्म हमारे पास ये है और tan इनवर्स x वाली टर्म हमारे पास ये है, तो इनको एक तरफ इकट्ठा करते हैं। इस तरफ मेरे पास क्या बचेगा, जो भी मेरे पास यहां पर है tan इनवर्स 1 लिख लेते हैं, इसके बाद मेरे पास इक्वल्स का साइन लगा करके 1/2 आ जाएगा। tan इनवर्स जो भी मेरे पास यहां पर x से दिया गया है, ये वाली टर्म एज इट इज, माइनस वाली दूसरी तरफ कर देंगे, तो प्लस में मेरे पास यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स x। इसके आगे वाला स्टेप में जो भी मेरे पास यहां पर 1 है, tan को
मतलब 10 के किस एंगल पर 1 होता है, पाई/4 पर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर मुझे इस 10 इनवर्स को कैंसिल करना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं ना, मेरे पास यहां पर 10 इनवर्स एज इट इज आ जाएगा, 1 की जगह पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं 10 पाई/4, यानी कि 10 45 डिग्री की ये वैल्यू होती है। 10 से 10 यहां पर कटेगा तो पाई/4 यहां पर आ जाएगा। इस तरफ क्या किया जाए, इस तरफ एक काम किया जा सकता है, जो भी मेरे पास यहां पर 2 आता है इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। 2 का एलसीएम लेने पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 इनवर्स x और 1 10 इनवर्स x ऐड हो जाएगा, या फिर प्रॉपर आपको लेके दिखा देता हूं। मेरे पास 10 इनवर्स x जो है यहां पर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर 2 को क्रॉस में, अगर मैंने 2 का एलसीएम लिया है तो जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है उसमें एलसीएम को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2 10, यहां पर हमारे पास 2 10 इनवर्स x हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर कैंसिल होने पर मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर हम लिख सकते हैं पाई/4, इसके बाद इक्वल्स टू में ये वाली वैल्यू क्या होंगी मेरी 10 इनवर्स x मेरे पास यहां पर आता है और यहां पर भी 10 इनवर्स x है। 2 10 इनवर्स में 10 इनवर्स ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहां पर 10 इनवर्स, उसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 आ जाता है। ये वैल्यूज मेरे पास यहां पर आ जाएंगी। इससे आगे वाले स्टेप पर आपने ध्यान देना है। जो भी मेरे पास यहां पर 2 है मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, 3 है इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर पाई/4 जो है एज इट इज, मल्टीप्लाई में जो भी मेरे पास यहां पर 2 डिवाइड में है इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 यहां पर कैसे है मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास नीचे की तरफ 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास क्या बचेगा 10 इनवर्स x यहां पर मेरे पास आ जाता है। जो भी ये फॉर्मूला है, आई होप फॉर्मूला तो कई बार मैंने लिखवा रखा है तो इसको रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी हमारे पास है। फॉर्मूला जो भी हमारा था उसको मैंने रब किया तो हमारे पास ये ओवरऑल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको सोल्व कर लूं, अब सोल्व करने पर मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, सोल्व करने पर 2 से यहां पर मैं कैंसिल करूंगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो ये जाएगा मेरे पास 2 पर, ऊपर की तरफ मेरे पास बचेगा यहां पर पाई और अपॉन में मेरे पास 2 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आ जाता है 10 इनवर्स x है। अगर मैं 10 को इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर 10 हो जाएगा, इनवर्स से 10 हो जाएगा, पाई/6 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में x बचेगा। 10 पाई/6 क्या होता है 1 अपॉन में √3 पाई/6 यानी कि 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आ जाएगा x से, ये मेरे पास हो जाएगी x की वैल्यू। जो भी एक्सप्रेशन मुझे ये दिया गया है उसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। बस सिंपल अप्रोच लगानी है, क्रैक करना है कि भाई इस पर फॉर्मूला लगेगा तो लगेगा कैसे, कौन सा फॉर्मूला लिखेगा लगेगा वो मैंने बता दिया था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, एमसीक्यूज है, ऑप्शन इस तरफ दिए गए हैं, गेस करो कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है, तुक्का नहीं लगाना है, समझ लेना इसको। तो जो भी हमारे सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें दिया गया है साइन, उसके बाद 10 इनवर्स x है, इसके अलावा हमें यहां पर कुछ कंडीशन दी गई है, किसके इक्वल होगा ABCD, कमेंट करके बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबके रिप्लाई करेंगे जो भी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो जो भी हमारे पास यहां पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो जो भी मेरे पास यहां पर देखो, एक तरीका होता है कि हम इसको लंबा खींचकर चले, एमसीक्यू है तो थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, ट्रिक समझो क्या होगी। अगर मेरे पास ये दिया गया है, मैं इसको थीटा मान लेता हूं, तो थीटा इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाता है यहां पर 10 इनवर्स मेरे पास यहां पर x हो जाता है। 10 को इधर लेकर आ जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू में मेरे पास x, और कभी भी डिनोमिनेटर में हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं ना, आपको पता है ना। जो भी मेरे पास 10 थीटा है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो एक ऐसा ट्राइंगल बना लो, कोई एक ऐसा ट्राइंगल बना लो जिसमें परपेंडिकुलर मेरे पास कितना हो जाए 90 डिग्री, यहां पर मेरे पास है थीटा, अगर मैं ये मान लेता हूं तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये x हो जाएगा और यहां पर मेरे पास 1 आ जाएगा। इस तरह से आप मान के चल सकते हो। अब अगला काम क्या होगा हमारा, यहां पर साइन 10 इनवर्स x फाइंड करना है आपको। तो जो भी मेरे पास साइन होता है, अगर यहां पर मैं बात करता हूं साइन थीटा, मैंने इसको माना था, ठीक है, थीटा मैंने 10 इनवर्स x को माना था तो इसकी जगह पर मैंने थीटा रख दिया इक्वल्स टू में, यानी कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब यहां से परपेंडिकुलर देखो मेरे पास कितना आ जाता है x आ जाता है डिनोमिनेटर में। अगर इसके लिए मैं क्या फाइंड करने जाऊं भाई, हाइपोटेनियस फाइंड करने जाऊं, तो सोचो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था। पाइथागोरस जी ने कहा था अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड करने जाएंगे तो बेस का स्क्वायर हमें करना होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, उसके बाद मुझे जो भी परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करना होगा, यानी कि x का स्क्वायर, इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस यहां पर हमारे पास क्या आ गई, 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होता है, प्लस में x का स्क्वायर यहां पर एज इट इज, डिनोमिनेटर में मेरे पास रूट भी लगा देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो माइनस है, इसमें प्लस है, x वाला हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये है ट्रिक जो एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, एमसीक्यूज में इसको इस्तेमाल करो और चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करो। 13 हो गया, 14 के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ जाता है। जो भी हमें ये प्रॉब्लम दी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा कमेंट करके जरूर आपने बता देना है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसको सोल्व करके ऑप्शन हमें चूज करना है। तो पहले सोल्व करने के लिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक वाला काम भी यहां पर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहां पर साइन इनवर्स मेरे पास यहां पर आ जाता है। साइन इनवर्स मेरे पास 1 माइनस में एक्स आ जाता है, जो भी मेरे पास इक्वल्स टू में π/2 है, ये मैंने एज इट इज लिख लिया। जो भी मेरे पास ये वाली वैल्यू है, इसको दूसरी तरफ भेज सकता हूं ना मैं, तो इसको दूसरी तरफ भेजने पर क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस में मेरे पास आ जाएगा 2, उसके बाद मेरे पास साइन इनवर्स एक्स आ जाता है। इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ गई। अब एक काम और कर लेता हूं, ये मेरे पास साइन इनवर्स है, दूसरी तरफ इसको भी शिफ्ट कर देता हूं। मेरे पास इस तरफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में साइन इनवर्स है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और जो भी मेरे पास ये वाली वैल्यू है, इनको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, π/2। उसके बाद मेरे पास यहां पर हो जाता है 2 साइन इनवर्स, और मेरे पास यहां पर आ जाएगा एक्स। एक काम यहां पर मुझे समझ में आता है, एक फॉर्मूला जो बनता है यहां पर, साइन π/2, उसके बाद प्लस में मेरे पास आ जाता है थीटा, साइन π/2 थीटा। अगर मैं इसको थीटा मान लो ये हमारे पास थीटा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक साइड में लिख लो, यहां पर साइन आ जाएगा मेरे पास यहां पर π/2, जो भी मेरे पास 90 बोलते हैं इसको, π/2 को, प्लस में मेरे पास थीटा होता है, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, कोस थीटा हो जाता है। π/2 मेरे पास जो भी वैल्यू होती है 90 डिग्री, 90 डिग्री में कोई थीटा ऐड करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। जो भी π/2 है उस पर साइन से कोस चेंज हो जाता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस में एक्स इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास यहां पर साइन है, ठीक है, ये मेरे पास साइन है, मैं इसको क्या कर दूंगा, कोस थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, तो कोस आ जाएगा। थीटा क्या होगा भाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है मेरे पास, थीटा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 2। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, और मेरे पास ये आ जाएगा एक्स। ये थीटा हमारा डिनोमिनेटर में नहीं है, ये हमने क्या किया है, इस वाली वैल्यू को थीटा लेट किया था, ये समझ लेना, ठीक है। कभी सोचो कि थीटा डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यू हमारी थीटा थी, तो जो भी मेरे पास यहां पर कोस है 2 साइन इनवर्स एक्स, ये मैंने थीटा यहां पर लिख दिया। अब यहां पर एक और फॉर्मूला बनेगा हमारा, यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 माइनस में एक्स इक्वल्स टू में कोस में यहां पर एज इट इज अभी के लिए नहीं लिखता हूं, ध्यान दो यहां पर फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, कोस 2 थीटा। अब की बार जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको थीटा मान लो, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिख देता हूं यहां पर, कोस 2 थीटा इक्वल हो जाता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस में 2, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल मेरे पास हो जाता है। और ध्यान रखना थीटा की वैल्यू क्या है, जो मैंने अंडरलाइन यहां पर कर रखी है। तो जो भी हमारे पास कोस 2 थीटा है उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में मेरे पास 2 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर आ जाता है, एंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहां पर, साइन इनवर्स एक्स मेरे पास यहां पर आ जाता है, ठीक है। इतना काम हो गया मेरा। अब मुझे किसी भी तरह से जो भी मेरे पास ये साइन है, इस साइन से साइन को कैंसिल अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, देखो इस तरफ मेरे पास 1 है, प्लस का इस तरफ भी है, तो 1 से 1 को उड़ा देंगे, 1 से अगर इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो कह सकते हैं 0। इस तरफ मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस का एक्स इक्वल्स 2 में मैं यहां पर 2 लिख लेता हूं, माइनस का 2 में लिख लेता हूं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं भाई, जो भी मेरे पास यहां पर साइन स्क्वायर है, और ये तो मेरे पास क्या है, थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर साइन है वो मैंने लिख लिया। उसके बाद जो भी मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ये वाला मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर वाला ब्रैकेट होगा। जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू है वो क्या है, साइन इनवर्स। ये तो मेरे पास थीटा है ना, तो मैं जो भी यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है वो यहां पर भी लगा सकता हूं। मैं इसका स्क्वायर मैंने क्या किया, जस्ट यहां पर लगा लिया। अगर मैं इसको थीटा माना है, इसको एक्स मान लो, थीटा मान लो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर मेरे पास एक्स बचेगा, जो इसके साथ में एक्स लगा हुआ है ना वो बचेगा। तो मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या होगी, माइनस में एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में -2 और एक्स का स्क्वायर होगा, तो माइनस में 2x स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। इस तरफ इसको लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस वाला जो x है ये एज इट इज इक्वल कर देंगे इसको 0 के। बस इसके अब क्या कर लेने हैं हमें, जो भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए हमारे पास x कॉमन लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 2x, और माइनस में मेरे पास यहां पर x आ जाएगा। x कॉमन ले लिया ना हमने, x कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 आ जाएगा, इक्वल कर देंगे इसको 0 के। इसको सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जो भी मेरे पास यहां पर x है, फैक्टर बन गए, x इक्वल्स टू में डायरेक्ट 0 कर देंगे। उसके बाद जो भी मेरे पास ये वाला फैक्टर बना है 2x माइनस में 1, इसको भी 0 के इक्वल कर देना है। तो x की वैल्यू एक तो डायरेक्ट यहां पर हमें मिल जाती है 0, ये मत कर देना टिक 0। x की वैल्यू यहां से भी हमें मिलेगी ना, तो x की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, 1 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2, तो x की वैल्यू जो भी हमारे पास यहां पर आती है वो क्या हो जाएगी, 0 और 1/2, यानी कि a वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
इस तरह से जो भी हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ट्रिक वगैरह का यूज करके हमने, ठीक है, बाकी लॉन्ग मेथड से तो कर ही सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू है तो ज्यादा टाइम इसको देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कुछ ट्रिक्स वगैरह का यूज करके यहां पर आपको ये कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, एक बार देख लो, अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, राइट डाउन करना हो तो इसको देख लो। अगर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हमारी हो जाती है। उम्मीद करूंगा जो भी हमारा ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके सारे के सारी चीजें आपने देख ली होंगी। देखने के अलावा एक काम और करना है, आपने ईएमआई पे करनी है। ईएमआई में जो भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको शेयर करो, एक्सरसाइज 2.1 है, सभी क्लासमेट्स के साथ अभी की अभी वीडियो को रोको, व्हाट्सएप पर जाओ या जो भी आप सोर्स यूज करते हो शेयर करने का, हर एक क्लासमेट के साथ लिंक शेयर करो इन वीडियोस का, ठीक है। 2.1 2.2 भी हमने कंप्लीट कर ली, मिसलिनियस भी हमने कंप्लीट कर ली, ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनके पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं वो क्वेश्चन वहां पर मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा फॉर्मूला शीट है वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द ही बनाकर उसी लिंक से आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जो भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हो जाता है कंप्लीट। अब शुरू करना है हमें चैप्टर नंबर 3, जल्द ही उसको शुरू करेंगे, उसकी भी एक्सरसाइज वाली वीडियोस, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जल्द आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें कराऊंगा। अब आगे मेरे पास क्या है भाई, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो हम बहुत पहले से प्रोवाइड करते आ रहे हैं भाई, 9th में किया, 10th में किया, हिंदी मीडियम वालों को किया, 11th 12th वालों को कर रहे हैं। इसके अलावा हमने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने छोटे भाई बहन, तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए क्या कर दिया है, ग्रीन बोर्ड 8th क्लास का चैनल भी लॉन्च कर दिया है। तो जो भी हमारा ये चैनल है, अपने छोटे भाई बहनों को पकड़ो, उनको पकड़ो बिठाओ कि पढ़ो भाई। अब वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट यहां पर ऑलमोस्ट कवर कराया जाएगा 8th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं जो भी आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व आपने इजी पीजी कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो आपको ईएमआई पे करने का टाइम आ गया है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल को कर लो। इस चैनल को लेके जाएंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक, ठीक है। करते नहीं हो यार तुम, हो तो सकता है, चलो फिर भी ट्राई करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।